उत्तर प्रदेश बलिया से आबकारी अधिकारी पर शराब व्यवसायी ने लगाया गंभीर आरोप, जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। अब खबर विस्तार से। बलिया में पिछले दिनों आबकारी विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा शराब व्यवसायी के किराए पर चलने वाले घर पर छापेमारी के दौरान 8 PM ब्रांड के टेट्रा पैक की खाली रिफिल पाउच 2 बैग के अंदर बरामद की गई थी। 11 मई के इस प्रकरण में प्रशासन के द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर शराब कारोबारी क्षितेश्वर जायसवाल को जेल भेज दिया गया था। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है। शराब कारोबारी क्षितेश्वर जायसवाल बेल पर बाहर आते ही पुलिस प्रशासन का काम स्वयं करने लगे। सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इनको सतनी सराय पुलिस चौकी द्वारा लगाए गए सीसीटीवी में वो सबूत दिख गया जो इनको निर्दोष साबित कर देगा। सबूत को हासिल करने या जांच अधिकारी को अविलंब सौंपने के लिए पुलिस अधीक्षक तक से क्षितेश्वर जायसवाल ने गुहार लगाई है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से क्षितेश्वर जायसवाल ने बताया कि मैं जेल से बाहर आते ही अपने घर के आसपास मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। मुझे कदम चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसे दिन का सारा फोटो वीडियो दिख गया। तस्वीर देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। शराब कारोबारी ने बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाया गया था उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि 11 मई 2024 को सुबह लगभग 9:30 बजे एक 4 व्हीलर आकर मेरे दरवाजे पर रुकती है, जिसमें से एक व्यक्ति पिट्ठू बैग पीठ पर लिए बाहर निकलता है। उसी समय एक मोटरसाइकिल भी मेरे दरवाजे पर आकर रुकती है, जिसमें पीछे बैठा व्यक्ति भी एक पिट्ठू बैग लिए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। वह दोनों लोग मेरे घर के अंदर चले जाते हैं, जहां से वापस आते समय उनके पीठ पर पिट्ठू बैग नहीं रहता है। आबकारी अधिकारी पर क्यों लग रहा है आरोप? शराब कारोबारी क्षितेश्वर जायसवाल द्वारा जो आरोप आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षकों पर लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जो कारण बताए हैं उनकी जांच तो होनी ही चाहिए। आरोप लगाया कि साजिशन मेरे उस मकान में 2 व्यक्तियों से 2 बैग रखवाया गया, जहां सिर्फ किराएदार रहते हैं और पूरी तरह से खुला है। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि बैग रख कर रखने वाले चले गए तो आबकारी अधिकारी को तुरंत खबर कैसे मिल गई और आनन फानन में छापेमारी करा दिए। क्षितेश्वर जायसवाल ने कहा कि मेरे साथ यह साजिश तब की गई जब मैंने 2 मई को जिलाधिकारी महोदय को आबकारी अधिकारी के द्वारा अवैध वसूली का दबाव बनाने की लिखित शिकायत की गई। अब सवाल यह उठता है कि जब आरोप लगा है तो जांच जिलाधिकारी महोदय को करानी चाहिए, जिससे सच क्या है दुनिया के सामने आ सके। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। मेरा नाम क्षितेश्वर प्रसाद है। मैं सार बलिया में रहता हूँ। क्या मामला है जो प्रकरण चल रहा है? मामला ये है कि कदम चौराहा स्थित मेरा मकान है, वो किराए पर चलता है। उस मकान पर 11/5/2024 में आबकारी के अधिकारी विष्णु प्रसाद दुबे और आबकारी निरीक्षक विनय राय और संदीप यादव, ये तीनों लोग पहुंचे थे। हमको खबर किया गया कि आप अपने कदम चौराहे मकान पर पहुंचिए, तो मैं पूछा भी, लेकिन कहा गया कि नहीं आप आइए, यहाँ कुछ बातें हैं। मैं पहुंचा तो बताया गया कि इस मकान की तलाशी लेनी है, इसमें भारी मात्रा में अवैध शराब रखा हुआ है और आप अगर बाइज्जत दिखा देंगे खोल करके का एक ताला तो ठीक है, नहीं तो सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा, कोतवाल को बुलाया जाएगा, क्षेत्राधिकारी को बुलाया जाएगा, सारा ताला तोड़वाया जाएगा। हमने कहा कि बुलवाना है बुलवा लीजिए, और नहीं बुलवाना है तब भी कोई बात नहीं है, आपको चेक करना है हम चेक करा देते हैं। तो पूरा नीचे से ऊपर तक ये बेसमेंट मकान है,
जहाँ पर ये लोग आए थे। और ये किराए पर चलता है, मैं रहता नहीं हूँ यहाँ, मैं आवास विकास कॉलोनी में रहता हूँ। मैं एक एक चीज, अभी इतना बाकी हो रहा था तब तक सीओ सिटी भी पहुंच गए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी पहुंच गए, कोतवाल साहब भी आ गए, संबंधित आसपास के जो चौकी इंचार्ज है वो भी पहुंच गए। विधिवत तलाशी लिया गया, जैसे मेरे इस मकान पर अलमारी तक खुलवा करके देखा गया, यहाँ तक कि अटैची भी था उसको चेक किया गया। इनको कहीं कुछ नहीं मिला। बस ये जिस साजिश के तहत एक जो खाली फ्लैट है ऊपरी मंजिल पर, उसी में एक कमरे में 2 ठे बैग इनके द्वारा जो साजिश के तहत रखवाया गया था अपने लोगों से, वही 2 पीठू बैग बरामद हुआ। विनय राय आबकारी निरीक्षक ने बैग खोला और कहा कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, मैं क्या बता सकता हूँ ये क्या है, आप समझिए इसको क्या है। तो नहीं, आपके मकान में ये खाली रिफिल मिल रहा है, आप इस तरह का काम करते हैं। हमने कहा कि इस तरह का हमारे द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, अगर मैं काम करता तो मैं आपके बुलाने पर नहीं आता। तो नहीं, ये मकान किसके नाम से, हमने कहा मेरे नाम से है। तो नहीं, कुछ नहीं। और उस रिफिल को देखने के बाद ऐसा लग रहा था, जितने प्रशासनिक अधिकारी थे पुलिस विभाग के, सारे लोगों ने कहा कि साहब ये तो शराब दूर, ये पानी में गल जाएगा, शराब ये कहाँ ये ले पाएगा इसमें। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और सीधे कहा है कि इनको ले चलिए, और मुझे ले जाया गया कोतवाली, और ऐसे ऐसे विभिन्न धाराओं में मुझको जेल भेजा गया। जैसे मतलब क्या बताऊं, मतलब हम सोचा नहीं जा सकता था, उस खाली रिफिल पर उस तरह का धारा बनता ही नहीं। लेकिन मुझे 11 तारीख को जेल भेजा गया। 16 तारीख को जिला न्यायालय ने ये कहते हुए जमानत दे दी हमको कि ये शहर के अंदर और इतने भीड़ भाड़ वाले जगहों पर इनको कोई जनसाक्ष्य नहीं मिला, ये टोटल खोखला है, हमको जमानत दे दी। जबकि जमानत का इन लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि किसी तरीके से जमानत न हो। जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रसाद दुबे ने अपने दोनों निरीक्षकों को हमेशा भेजा गया कचहरी में कि किसी तरह से जमानत रुकवाया जाए। उनको हमसे ये देश है कि इन्होंने जिलाधिकारी से क्यों शिकायत हमारी करी, इनको अवैध तरीका से पैसा चाहिए, उस तरह से मैं देने में असमर्थ हूं। मैं दिया भी उनको पैसा, अच्छा पैसा दिए, कितना दिए? पैसा बराबर मंथली लेते हैं। माल बेचने पर इनको पैसा चाहिए, माल नहीं बेचेंगे तब भी मतलब इनको पैसा चाहिए। हम कहां से देंगे, इनकी मांग कहां से पूरा करेंगे। और नहीं तो ये पद का दुरुपयोग करके जेल भेज देंगे। मेरी बार बार पैसा नहीं देने पर दुकान चेकिंग कराते हैं। जो रिटेलर है खुचरा, उनको कहते हैं कि इसके यहाँ माल मत लो, नहीं तुम्हारी दुकान चेक कराई जाएगी। मैंने 2 तारीख को जिला अधिकारी महोदय से इनकी शिकायत की थी, यही सब क्रियाकलापों से। इनको इतना पैसा का हवस है, सारे देखिए कोई खोल करके कहना नहीं चाहता है, सारे अनुज्ञापी रुष्ट है, सारे पीड़ित है, लेकिन व्यापार करना है। मैं जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया तो मेरी आवाज बंद करने के लिए इन्होंने अपने लोगों से 2 पीठू बैग रखवा दिए और यहाँ छापा मार करके सुबह सुबह हमको बुला करके जेल भेजवा दिए। जैसे नहीं होता है कि कोई स्कूल में किसी बच्चा को मार दो, पटक पटक करके किसी मास्टर ने मार दिया तो सारे बच्चे उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे, वही ये हाल किया गया है हमारे साथ। आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। अब चूंकि इनके पास इतना पैसा का आवक है अवैध असूली कि ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि या तो इनको किसी दूसरे जिले में स्थानांतरण किया जाए, जांच करा। मोहल्ले में घुमा हूं, तब जाकर के चौराहा पर किसी के द्वारा बताया गया कि भैया जो सरकारी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो आपके मकान से और आपके दरवाजे से ये टेली कर रहा है
अगर आप चाहेंगे तो सतनी सराय पुलिस चौकी में इसका कुछ साक्ष्य मिल सकता है। तो मैं सतनी सराय चौकी पहुंचा, चौकी इंचार्ज महोदय से मैं आग्रह किया कि सच मेरे निर्दोष होने का कुछ साक्ष्य मिल सकता है, ऐसा प्रतीत होता है जो कमरा लगा है चौराहे पर। तो उन्होंने कहा कि चितेश्वर किसी मिस्त्री को बुला लो, ये कैमरा भी बंद पड़ा था। तो मैं मिस्त्री को बुलाया हूँ। उसके बाद एक मेरे मित्र थे शैलेंद्र पांडे, सामाजिक व्यक्ति हैं, वो भी थे। और सारे लोग देख करके जब खुला 8 बजे से हम लोग शुरू किए थे दिन में 11 तारीख की घटना को, और 9 जब प्लस में गए तो देख रहे हैं कि एक सरकारी गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकती है। उस गाड़ी पर AEO लिखा हुआ है। उस गाड़ी से एक पिट्ठू बैग लेकर के एक व्यक्ति उतरता है और उसके बाद वो गाड़ी फिर थोड़ा दूर आगे जाकर के रुक जाती है। फिर उसके 1 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल आता है। उस मोटरसाइकिल पर भी एक पिट्ठू बैग पीछे लेकर के बैठा है व्यक्ति, वो भी उतरता है और दोनों पिट्ठू बैग वाले आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और फिर मकान में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला देखता है कि 2-3 मिनट 4 मिनट हो गया, नहीं उतरे सब, तो वो भी मोटरसाइकिल वाला भी इसी मकान में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद तीनों एक साथ उतरते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, उस दोनों को बैठा करके लेके चला जाता है। पिट्ठू बैग उनके पास नहीं होता है, उतरते हैं तो इस मकान में पिट्ठू बैग छोड़ देते हैं। उसके बाद अब वहां से आबकारी का खेल शुरू होता है, आबकारी का आना जाना शुरू होता है। वो बताते हैं कि पिट्ठू बैग मैंने ले जा करके मकान में रख दिया। उसके बाद आबकारी टीम आती है, मुझे बुलाया जाता है और सारी ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। जिस तरीके से आपको कहना है कि शादी के तहत आपको बुलाया गया जी और इस तरीके से शादी के तहत आपको मकान में रखा गया, जी जी उसके बाद से आपको सूचना देकर बुलाकर इस तरीके से इसको पूरा प्रकरण आपको आप किस रूप में देखते हैं, क्यों ऐसा आपको आपको प्रकाशित किया? ये इसलिए हुआ है कि मैं जिलाधिकारी महोदय से इनकी 10 दिन पहले